सुप्रभात प्यारे बच्चों, आरकेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा आज हम कोई पाठ नहीं पढ़ेंगे, कोई अभ्यास कार्य नहीं करेंगे, बल्कि आज क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो आप सोचिए आज क्या करेंगे। ऐसा ना हम पाठ करेंगे ना अभ्यास कार्य करेंगे। आज हम क्या करेंगे, प्रस्ताव। क्या करेंगे, प्रस्ताव। प्रस्ताव को और क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम भी होता है प्रस्ताव का। क्या होता है, निबंध। प्रस्ताव को हम क्या बोलते हैं, निबंध। तो देखिए बेटा, प्रस्ताव लिखना या प्रस्ताव पढ़ना एक बहुत ही अच्छा विषय है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। आप सोच रहे होंगे कि प्रस्ताव लिखना इतना आसान क्यों है, इतना अच्छा क्यों है। तो क्या है, क्यों है प्रस्ताव इतना अच्छा, इतना आसान कि आप लिख पाए। क्यों है इतना आसान, क्योंकि बेटा देखो, जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें उस पाठ से रिलेटेड अगर हम बीच में उस पाठ से कहीं से कुछ भूल जाते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि हम उसकी जगह पर कुछ और लिख दें, क्योंकि हमें लिखना तो उस पाठ से ही है, उस चैप्टर से ही है, और वही उत्तर लिखना है जो उस प्रश्न का होता है ना। तो लेकिन आज हम प्रस्ताव करेंगे और उस प्रस्ताव के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे हम चैप्टर में कुछ भूल जाते हैं तो वो हमारा छूट ही जाता है ना। कुछ याद नहीं रहता या कुछ भूल जाते बीच से, तो वो हमें छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। लेकिन प्रस्ताव के अंदर अगर हमें बीच की लाइनें कुछ भूल जाते हैं तो हमें वो छोड़ना नहीं होता, बल्कि प्रस्ताव अगर हमें कोई विषय दिया जाता है, किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर हमें बोला जाता है, इस विषय पर आप प्रस्ताव लिखिए या इस विषय पर आप निबंध लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमें विषय दिया गया है उस विषय को एक बार अपने दिमाग में लाएंगे और आप सोचेंगे कि इस दिन हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। या जैसे मान लीजिए आपको एक विषय दिया जाता है त्योहार का, दिवाली, होली। मान लीजिए आपको दिवाली का विषय दिया जाता है और बोला जाता है कि इस विषय पर आप प्रस्ताव लिखिए या इस विषय पर आप निबंध लिखिए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे में आप क्या करेंगे, दिवाली को एक बार अपने दिमाग में लेके आएंगे कि आप दिवाली पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इस त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे जो जो अपने घर पर करते हैं, इस त्योहार को, दिवाली त्योहार को मनाते हैं, वैसे ही आप पंक्तियां लिखते चले जाएंगे और आपका निबंध पूरा भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे ही विषय पर प्रस्ताव लिखेंगे। आज हम किस विषय पर लिखेंगे, मेरा विद्यालय। आज का हमारा विषय है मेरा विद्यालय, जिस पर आपको प्रस्ताव लिखना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये तो नहीं सोचेंगे कि मैम ने क्या कराया था, हम भूल गए या हमें ये वाली लाइन याद नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप सभी को अपना विद्यालय याद होगा, याद है कि आपके विद्यालय का क्या नाम है, उसमें क्या क्या है। उसमें खेल का मैदान है, एक लाइब्रेरी है, एक बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, झूले हैं आपके स्कूल में, बहुत से कमरे हैं, बहुत से अध्यापक पढ़ाते हैं। तो आपको ये सब चीजें अपने विद्यालय के बारे में सभी बच्चों को पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है ना। तो आप सभी, आप सोचते हुए जाएंगे कि आपके विद्यालय में
क्या क्या है, कैसा है विद्यालय, और वो सभी लाइनें आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आप ये मत कोशिश कीजिए कि हमें जो मैम कराएंगी हम वही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप अपने विद्यालय को एक बार अपने दिमाग में लाएं और सोचे अच्छे से कि आपके विद्यालय में क्या क्या है और आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे आज निबंध मेरा विद्यालय। देखिए बेटा, आप कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो कैसे शुरू करेंगे, देखो, मेरे विद्यालय का नाम रामकृष्ण परमहंस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। क्या है? मेरे विद्यालय का नाम रामकृष्ण परमहंस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। यह मदीना गांव में स्थित है। स्थित मीन्स आपका जो ये विद्यालय है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको वो बताना है यहाँ पर। यह मदीना गांव में स्थित है। यह मीन्स विद्यालय। ठीक है, यह हमारे शहर के अच्छे विद्यालयों में से एक है। मेरा विद्यालय कक्षा नर्सरी से 12वीं तक है। आपका विद्यालय जो है वो कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक है। तो आप क्या लिखेंगे? मेरा विद्यालय कक्षा नर्सरी से 12वीं तक है। नंबर 5, मेरे विद्यालय में 1500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेरे विद्यालय में 90 अध्यापक पढ़ाते हैं। अध्यापक क्या होता है? टीचर। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे। मेरे विद्यालय का नाम रामकृष्ण परमहंस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। यह मदीना गांव में स्थित है। यह हमारे शहर के अच्छे विद्यालयों में से एक है। मेरा विद्यालय कक्षा नर्सरी से 12वीं तक है। मेरे विद्यालय में 1500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेरे विद्यालय में 90 अध्यापक पढ़ाते हैं। आगे देखिए बेटा, इसमें 50 कमरे हैं। सभी कमरे खुले और हवादार हैं। इसमें एक पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय क्या होता है? जिसको आप लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुस्तकालय, जहां पर अनेक पुस्तकें होती हैं। इसमें एक पुस्तकालय भी है। इसमें एक खेल का मैदान भी है जहां हम रोज खेलते हैं। खेल का मैदान मीन्स ग्राउंड। इसमें एक खेल का मैदान भी है जहां हम रोज खेलते हैं। मेरे विद्यालय में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। इस लाइन का अर्थ आप समझे। देखिए, मेरे विद्यालय में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। जैसे आपको अपने विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, आपके विद्यालय में जैसे अन्य एक्टिविटीज, गतिविधियां मीन्स एक्टिविटी, अन्य एक्टिविटीज भी होती हैं पढ़ाई के अलावा। जैसे कोई आर्ट की हो जाती हैं, कोई हमारे गेम्स हो जाते हैं, या कोई ऐसे म्यूजिक की कोई एक्टिविटी हो जाती है, डांस की होती है। तो वैसे क्या है, मेरे विद्यालय में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। एक बार फिर से देखेंगे बेटा, इसमें 50 कमरे हैं। सभी कमरे खुले और हवादार हैं। इसमें एक पुस्तकालय भी है। इसमें मीन्स मेरे विद्यालय में। ठीक है, विद्यालय की जगह पर हमने इसमें शब्द को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो क्या है? इसमें एक खेल का मैदान भी है जहां हम रोज खेलते हैं। मेरे विद्यालय में पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियां भी करवाई जाती हैं।
मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। तो ये था बेटा हमारा प्रस्ताव मेरा विद्यालय का। तो अब भी बेटा मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगी, अगर आपको प्रस्ताव के बारे में बोला जाता है कि इस विषय पर आपको इतनी पंक्तियां लिखनी है, तो अगर उन पंक्तियों में आप बीच से कुछ भूल जाते हैं, कुछ पंक्ति भूल जाते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। आप अपने उस विषय को अपने दिमाग में लाएंगे और अपनी भाषा में वो लाइन आप बनाकर लिखेंगे। ठीक है, जैसे विद्यालय का है, अगर आप इनमें से कोई भी लाइनें अगर भूल जाते हैं तो आप अपनी भाषा में आप अपने विद्यालय के बारे में कुछ और लाइन ऐड कीजिए, कुछ और पंक्ति ऐड कीजिए। जैसे मेरे विद्यालय में एक बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, तो आप ऐसे करके बेटा कोई भी पंक्ति आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर आप एक बात का और ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे विद्यालय, विद्यार्थी इन शब्दों को गलत लिखते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, एक बार ध्यान देंगे इधर और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे विद्यार्थी, जैसे देखिए सबसे पहले हम विद्यालय से ही शुरू करते हैं। विद्यालय को आप कैसे लिखते हैं, ये आप ऐसे लिखते हैं विद्यालय, लेकिन ये विद्यालय नहीं होता, क्या होता है विद्यालय। कैसे लिखेंगे आप, द इसमें होता है आधा, मीन्स स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं मिला होता, तो ये आधे के नीचे क्या करते हैं, हलंत लगाते हैं, या ये विद्यालय आप लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब एक और शब्द देखिए विद्यार्थी, आप विद्यार्थी को भी ध बनाते हैं, विद्यार्थी ऐसे नहीं होता है, क्या होता है या थी, और रे होता है ये रेफ वाला र। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप विद्यार्थी। ठीक है, और एक और शब्द देखिए आप, जैसे हमने एक पंक्ति लिखी थी इस प्रस्ताव के अंदर, मेरा विद्यालय कक्षा नर्सरी से 12वीं तक है, तो आप इसको कैसे लिखते हो, वी। सभी स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं 12वीं को। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, जैसे आप 12 लिखते हो, 12 फिर वी लगाएंगे। ठीक है, आप 12 ऐसे ही लिखेंगे ना ये, या ऐसे बाहर लिखेंगे, बाहर नहीं होता ना, क्या होता है 12, तो 12 आगे आप वी लगाएंगे। ठीक है, आप इन शब्दों का विशेष ध्यान रखेंगे प्रस्ताव के अंदर। जब आप मेरा विद्यालय का प्रस्ताव लिखेंगे तो आपके ये तीनों शब्द गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से लिखेंगे और ध्यान से सोचेंगे। अगर आप अपनी तरफ से भी कोई पंक्ति यहाँ पर और बढ़ाना चाहते हैं, या इन पंक्तियों की जगह पर आप कोई और पंक्ति अपनी ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है।